खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा सीख रहे हैं। जी हाँ, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी की किताब। आज हम उसके 15वें बाब के हवाले से सीखेंगे, 15th चैप्टर ऑफ यिर्मयाह सीरीज़। और इस सीरीज़ का ये 23rd प्रोग्राम है। आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ और खुदावंद के खौफ में बढ़ने की दुआ। अजीज़ो, खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों से हम सब बरकत पाएंगे। और गुज़श्ता प्रोग्राम में जो 22वां प्रोग्राम था, हमने देखा और सीखा कि किस तरह खुदावंद इसराइल को, बिलखसूस यहूदा को प्रोफेसाई कर रहे हैं यिर्मयाह की बनिस्बत। उन लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की है, उसके आयन अहकाम को रद्द किया है, सब्बतों को नहीं माना है, जिसकी वजह से वो लोग सैंक्शंस का शिकार हैं। खुदावंद उन पर जो सैंक्शंस हैं वो ला रहे हैं। और ख़ास तौर पर मनस्सी बादशाह का जिक्र था। जी हाँ, वही मनस्सी बादशाह जो हिजकिया का बेटा था और सबसे बदकिरदार यहूदा के बादशाहों में उसे गिना जाता है। ताहम उसने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में खुदावंद के हजूर आजिज़ी इनकसारी की। खुदावंद ने उसे माफ़ भी किया, लेकिन ही रेक्ट हैवक, उसने कौम की तबाही की जो दागबेल डाली, वो कौम को बिलाखिर जवाल के आखिरी गड्ढे पर ले गई। और मुख्तसरन यिर्मयाह 15 के शुरू के कुछ आयात रेफरेंसेस में हमने देखा कि 4 फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन खुदावंद ने बताई। सोड, डॉग्स, बर्ड्स एंड बीस्ट्स, यानी तलवार, कुत्ते, वल्चर्स नुमा आसमानी परिंदे और दरिंदे। और इन कॉन्सिक्वेंसेस का, इन जो ख़तरनाक नताइज हैं, उनका ज़िम्मेदार ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मनस्सी को करार दिया। लेकिन ऑफ कोर्स कौम भी उन गुनाहों में लगी हुई थी। किसी ने कोशिश नहीं की कि वो खुदावंद के कलाम के साथ, उसकी मर्ज़ी के साथ अपने आप को लाइन करने की कोशिश करे। और अजीज़ों, हमने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि मोर और लेस आजकल के हालात भी वैसे ही हैं। लोग जैसा है वैसा चलने दो की खातिर चलने देते हैं। लीडरों की गलतियाँ बेशक हैं, लेकिन अवाम, कलीसिया, क्या वो भी सोई हुई है? क्या वो भी ये कोशिश नहीं करती कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उसकी सच्चाई, हकीकत को जानें? क्योंकि उस वक़्त तो फिर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। आज तो हर किसी के घर में बाइबल ईजिली अवेलेबल है। क्या हम इसको पढ़ के भी खुदावंद की मर्ज़ी, जो उसका जिंदा पाक कलाम है, उससे नावाकिफ़ रहते हैं? ये अफसोसनाक अमर है। और मैंने इस हवाले से आपको लेविटिकस 26 पढ़ने की दरख्वास्त की। जी हाँ, अहबार का 26वां बाब। कुछ आयात मैंने आपके लिए पढ़ी भी कि आप सब, हम सब बरकत हासिल करना चाहते हैं। कलाम का वो हिस्सा बरकत लेने का खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक, खुदावंद के डिवाइन प्रिंसिपल के मुताबिक, आसमानी उसूलों के मुताबिक तरीका बताता है। और वो बड़ा आसान है। वो खुदावंद की फर्माबरदारी है, वो उसकी ताबेदारी है, वो उसकी आवाज़ का शिनवा होना है। लेकिन उसी बाब में, जी हाँ, लेविटिकस 26 में हम देखते हैं कि जो नाफरमानी के नताइज हैं, खुदावंद की डिसोबीडियंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी क्लियरली मेंशन्ड है। और जो 4 फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी तलवार और कुत्ते और परिंदे और जंगली दरिंदे, जो यिर्मयाह में हमने उसके 15th चैप्टर में पढ़े, वो अहबार के 26वें बाब में मेंशन्ड है। इनफैक्ट खुदावंद क्या कह रहे हैं अहबार के 26वें बाब की, मैं 31वीं और 32वीं आयत से आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। लेविटिकस 26, 31, 32 ऑनवर्ड्स, कि मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा, तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा, तुम्हारी खुशबुई शीरनी की लिपट को मैं सूंघने का भी नहीं, और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा। और तुम्हारे जिस दुश्मन वहाँ पर रहते हैं इस बात से हैरान होंगे। मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा करूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा, तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये ज़मीन जब तक वीरान रहेगी, तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे, तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी। तब ही इस ज़मीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तभी तक आराम भी करेगी, जो इसे कभी तुम्हारे सब्बतों में, जब तुम इसमें रहते थे, नसीब नहीं हुआ था। हालेलुया। अजीज़ों, ये वो इम्पॉर्टेंस है जो खुदावंद अपने सब्बतों को दे रहे हैं, कि जब लोग उसके सब्बतों को नहीं मानते, उस ज़मीन पे, उस मुल्क में जहाँ पर वो रहते हैं, सब्बत को नहीं ऑब्ज़र्व करते, किस तरह खुदावंद उस ज़मीन को भी सब्बत ऑब्ज़र्व कराता है और लोगों को सैंक्शन करता है।
मेरी अपने बहुत ही एक अजीज़ दोस्त से बात हो रही थी जो कि ना सिर्फ मेरे दोस्त हैं बल्कि मेरे प्रेइंग पार्टनर भी हैं। पाकिस्तान लाहौर में होते हैं और खुदावंद ने उन्हें बहुत अच्छा दिल बख्शा है। खुदावंद की खिदमत बेलौस तौर पर करते हैं और वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह वो जिस कलीसिया में, बल्कि 2 कलीसियाएँ अब खुदावंद ने उनको दी हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं। वो खुदावंद के कलाम से नावाकिफ़ थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ अब वो खुदावंद के कलाम से वाकिफ़ हो रही हैं बल्कि खुदावंद के सब्बतों से भी आगाह हो रही हैं और रोज़ा रख कर और दुआ करके खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं और खुदावंद के सब्बत को एक्नॉलेज करना सीख रहे हैं। और वहीं पर उनके एक अजीज़ दोस्त जो कि हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं, बड़े पादरी साहब हैं, जो कि खुदावंद की सब्बत से, खुदावंद के आइन अहकाम से, उनकी ताबेदारी से, फरमाबरदारी से दूर थे, उनको भी खुदावंद ने ये तौफीक बख्शी है कि वो अपनी आँखों को खोलें, क्योंकि जिन बाहर के मिशंस के साथ वो एफिलिएटेड हैं, जब उन्हें खुदावंद के सब्बतों की समझ आई है तो उस भाई ने, जो कि बड़े पादरी साहब हैं, उन्होंने मेरे दोस्त को बताया कि मैं भी अब खुदावंद के सब्बत मानूंगा। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि अगरचे मेरे भाई की, मेरे दोस्त की बात उन्होंने नहीं मानी, लेकिन खुदावंद का अपना तरीका है। खुदावंद ने उन बड़े पादरी साहब को भी और उनकी कलीसिया को भी अपने सब्बतों की समझ दी, उनकी एक्सेप्टेंस दी, कबूल करने का मौका दिया, अगरचे उन्हें इसके लिए जो है बाहर के फ़ौरन पादरियों की बात माननी पड़ी। लेकिन दर हकीकत ये सब्बत ना बाहर के पादरी साहिबान के हैं, ना किसी अंदर के पादरी साहब के हैं, ये खुदावंद के सब्बत हैं। और जब हम खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी, ताबेदारी करते हैं अजीज़ों, तो इससे हमारा आसमानी बाप खुश होता है। अपने बाप की खुशी के लिए हम उसकी आवाज़ को मानें और उसके सब्बतों की इज़्ज़त करें। यिर्मयाह 19:6-9 की कुछ आयात मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 19वां बाब 6 से 9 आयात, और फिर इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी अहमियत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खुदावंद फरमाते हैं, इसलिए देख वो दिन आते हैं कि ये जगह ना तूफत कहलाएगी और ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल, और इसी जगह में यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि वो अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से, जो उनकी जान के ख्वाहा हैं, तलवार से कत्ल होंगे। और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को खाने को दूंगा। और मैं इस शहर को हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा, और हर एक जो इधर से गुजरेगा दंग होगा और उन सब की सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा। आमीन। अजीज़ों, ये वो वादी का खुदावंद जिक्र कर रहे हैं, तूफ्त की वादी, जहाँ पर बनी यहूदा यहोवा खुदा को छोड़कर गैर खुदाओं को मानते थे और उनके लिए कुर्बानी किया करते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों की कुर्बानी किया करते थे। और तूफ्त जो इब्रानी का वर्ड है, वो जिस रूट वर्ड से निकला है, उसका मतलब होता है ड्रम, ढोल। ये ढोल बजाते थे और बच्चों की कुर्बानी करते थे, और ढोल ऊंचा कर देते थे ताकि बच्चों की जो चीखें हैं, उनकी जो सिसकियां हैं, वो ना सुनाई जाए। तो उसी जगह को जहाँ पर इन्होंने अपने बच्चों को गैर खुदाओं के आगे कुर्बान किया, खुदावंद पूरी कौम को फिर उस जगह पर सज़ा दे रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी कौम पर इतना जुल्म किया, कैसे होने दिया, लेकिन वो हकीकतें नहीं जानते कि किस तरह ये कौम बेराह रवी का शिकार थी। और आज भी अगर खुदावंद के लोग बेराह रवी का शिकार होते हैं और फिर खुदावंद उन्हें जज करते हैं, खुदावंद इंसाफ करते हैं, तो फिर इसमें खुदावंद जालिम नहीं है, इसमें लोगों की बुराइयां हैं, बदियां हैं, जिनका नतीजा, कॉन्सिक्वेंस इस सूरत में निकलता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुदावंद के रहम को पुकारें, उसके फजल को अपने ऊपर लें और इन गलतियों को पॉइंट आउट ज़रूर करें जहाँ पर ये हो रही हैं, स्पेशली खुदावंद के लोगों में। क्योंकि अगर हम इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, दरगुजर करेंगे और कहेंगे ठीक है जी, जैसा हो रहा है वैसा होने दें, तो फिर अजीज़ों वही कॉन्सिक्वेंसेस, वही नताए जो यिर्मयाह के टाइम में खुदावंद की कौम पर आए, वो आज भी खुदावंद के लोगों पर आने से कोई नहीं रोक सकता। यिर्मयाह 15:7, यिर्मयाह 15वां बाब 7वीं आयत, खुदावंद कहते हैं, मैंने उनको मुल्क के फाटकों पर छाछ से फटका, मैंने उनके बच्चे छीन लिए, मैंने अपने लोगों को हलाक किया क्योंकि वो अपनी राहों से ना फिरे।
बेशक खुदा उनके हाथ में छाछ है। अजीज़ो, इस बात को याद रखें, और ये बात वहीं तक ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि इसी आयत को हम अगर मत्ती के 3 बाब में देखें, जी हाँ, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 11 एंड 12, जहाँ पर बुज़ुर्ग यूहन्ना नबी जो कि बपतिस्मा देने वाले थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। हम यहाँ तक पढ़कर याद करके चुप हो जाते हैं, लेकिन उससे अगली आयत 12वीं आयत में यूँ लिखा है कि उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अजीज़ों, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से किसी गलत फहमी का शिकार हैं। यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह, लिखा है उसका छाछ उसके हाथ में है। ऐन वही आयत जो हमने जेरेमाया 15:7 में पढ़ी है, वहीं से ये वर्ड विनो इंग्लिश में इसको कहते हैं, उर्दू में छाछ कहते हैं। वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। याद रखिए, खलियान ख़ास जगह होती थी जहाँ पर गेहूं को और भूसी को अलहदा किया जाता था। थ्रेशिंग फ्लोर उसको कहते हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि खुदावंद की जो हैकल है, जो पाकतरीन मुकाम है, वो यबूसी अरना के थ्रेशिंग फ्लोर पर, खलियान पर बना हुआ है। तो वो खुदावंद के हवाले से, कहानत की हवाले से भी बात हो रही है, और उसके जो खुदावंद की ड्यूटी है, यीशु मसीह की ड्यूटी है, जो उनका काम है, वो भी बताया जा रहा है कि वो भूसी को और गेहूं को अलहदा करेगा। अजीज़ों, हमें इस बात को देखना है कि हम गेहूं हों, हम वीट हों, हम भूसी ना हों, हम कड़वे दाने ना हों, जो कड़वे दाने हमारे बीच में शैतान इब्लीस बो गया है। क्योंकि मत्ती ही के 13वें बाब में, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 13 में, उसकी 24th वर्स से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि कड़वे दानों की भी तमसील है, जहाँ पर उस अच्छे आदमी की, नेक आदमी के खेत में दुश्मन जो है, एडवर्सरी जो है, वो कड़वे दाने बो गया। और अच्छे आदमी के नौकरों ने कहा कि हम कड़वे दानों को अलहदा करें, लेकिन उसने क्या कहा, बढ़ने दो, बढ़ने दो। क्योंकि जब वो बढ़ जाते हैं अजीज़ों, तो आप जो खेती बाड़ी से वाकिफ़ हैं और जो नहीं हैं, वो उनसे भी मैं कहूँगा कि गूगल कर लें, बिंग कर लें, सर्च कर लें इंटरनेट पर वीट और टीयर्स। वीट यानी गेहूं और टेयर्स यानी कि कड़वे दाने। उनका फ़र्क उसी वक्त पता चलता है जब वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि गेहूं जो होता है, उसमें जब दाने आ जाते हैं, वो भर जाता है, तो वो झुका हुआ होता है। लेकिन कड़वे दाने जो होते हैं, टेयर्स जो होते हैं, वो शुरू में तो बिल्कुल गेहूं की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में चूंकि उन पर फल नहीं होता है, तो वो खड़े हुए होते हैं, वो सीधे खड़े हुए होते हैं। इसी तरह अजीज़ों, आज भी जो अपनी अकड़ में, अपनी फूफा में, अपनी बड़ी कलीसियाओं के जोम में, अपने बड़े फॉलोअर्स के जोम में रहते हैं, वो कड़वे दाने खुदावंद उखाड़ लेगा। लेकिन वो जिनके फल खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, वो जो झुके हुए हैं, वो जो हलीम हैं, वो जो खुदावंद के हजूर आजिज़ हैं, वो जो गेहूं की तरह झुके हुए हैं, खुदावंद उनको अपने खत्ते में जमा करेगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम की बातें अजीज़ों पूरे होने वाली हैं, और हम खुदावंद के पाक कलाम में से जानते हैं। पहले किसको लेगा? देखिए मेरे साथ, इसी 13th चैप्टर में लिखा है कि खुदावंद कहते हैं, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वाले से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खेत में जमा कर दो। पहले कौन जमा होगा? कड़वे दाने। बहुत से लोग शायद इस गलत फहमी का भी या खुश फहमी का शिकार हों कि हमें बड़ी बरकतें मिल रही हैं, हमारी कलीसिया बड़ी हो गई है, हमारी फॉलोइंग बड़ी हो गई है, तो हम कोई तोप चीज़ हैं और हम इकट्ठे हो गए हैं खुदावंद के हजूर। याद रखें, पहले कौन इकट्ठा हो रहा है? कड़वे दाने। कड़वे दाने पहले इकट्ठे किए जा रहे हैं। गेहूं अपना काम, जो खुदावंद के फल लाने का काम है, वो आजी हलीमी से, खामोशी से करते जाएंगे। खुदावंद अपने पाक कलाम के मुताबिक अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, आप सबों को
बरकत बख्शे और फल लाने का, खुदा उनके कलाम के मुताबिक फल लाने का फजल दे। आमीन।